तो समझने की दुनिया का काम करें, बाकी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। आराम से आराम से। ये शिविर में बात हुई कि हर एक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सुख का आधार दूसरी व्यक्ति पर हो सकता है। जैसे कि एक उदाहरण लीजिए कि पति पत्नी है, तो पति को जो जिस बात में इंटरेस्ट है उसमें पत्नी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पत्नी को जिस बात में इंटरेस्ट है उसमें पति को इंटरेस्ट नहीं है। जीना तो साथ में है, तो कैसे सुखी होंगे? बहुत आराम से हो सकते हैं। तो देखो क्या है, जाने देना पड़ेगा ना सब नहीं कुछ। नहीं ऐसा नहीं है यार। प्यार कोई चीज होती है, वो होने से कुछ होता है। तो मेरे को पत्नी की बात में इंटरेस्ट नहीं है, पर पत्नी में तो इंटरेस्ट है। यहाँ की बात बनती। तो मेरे को पत्नी में इंटरेस्ट है। देखो, मैं पति पत्नी संबंध का एक्सपर्ट हूँ। इस संबंध में मेरी मास्टरी है। ये एक बात कि जैसे कि पति है, उसको घूमना फिरना पसंद है, पत्नी चाहती है कि नहीं मंदिर में बस भक्ति करो और कुछ नहीं, अभी तो बता, कैसे चलेगा? अभी बताता, अभी बताता, अभी बताता, अभी बताता। नहीं, मैं ये सही करके बना, मैं सही करके बना। मेरे मन में पहले से ही, देखिए मैं नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करता हूँ। नॉर्थ इंडिया में आप जैसे जैसे, जैसे भोपाल लगभग भारत का, भोपाल नागपुर भारत का मध्य जैसा हो जाता है। भोपाल नागपुर मान लीजिए भारत का मध्य है, ऑफिशियली मध्य है। नागपुर से आप अफगानिस्तान तक जाएंगे तो महिला पुरुष में विषमता बढ़ती जाएगी, और नागपुर से आप साउथ की तरफ जाएंगे तो महिला डोमिनेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये एक भौगोलिक स्थिति के कारण है। जिन जगहों में आदमी का रहना खाना पीना जितना दुरूह रहा, वहाँ पुरुष शरीर की आवश्यकता ज़्यादा पड़ी और वहाँ पुरुष का डोमिनेंस ज़्यादा हुआ। जिन जगहों में लूटने के लिए लोग बाहर से आते रहे, उन जगहों में महिलाएं कमज़ोर मानी गईं और पुरुष को उनको बचाने के लिए सक्षम माना गया, इसलिए मेल डोमिनेंस माना गया। जहाँ सुंदरता ज़्यादा थी वहाँ भोग ज़्यादा है। इन तमाम दृष्टियों को, बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, इन तमाम दृष्टियों को लगाएंगे तो ये पूरा नॉर्थ से लेके अफगानिस्तान से लेके ऊपर तक चले जाएंगे आप, तो महिला पुरुष में विषमता आपको अधिक दिखाई देगी, है ना। क्योंकि जितनी दुरूह स्थितियाँ हैं उतना लूटपाट है। जब आदमी लूटने आएगा तो पैसा ही नहीं लूटेगा, महिलाएं भी लूटेगा। यही सब किया है पुराने काम। और लूटेगा तो फिर उसमें दुराचार होगा और तमाम तरह का सब कुछ होगा। तो वहाँ पुरुष, वहाँ फिर युद्ध की आवश्यकता है, युद्ध के लिए पुरुष वीर होगा, और कुल मिला के ये सब धंधे चलते हैं। तो आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। जब मैंने पहला या दूसरा शिविर था, मेरा दूसरा ही शिविर था, छत्तीसगढ़ के पास में बिलासपुर है, रायपुर के पास में बिलासपुर है। वहाँ कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स और एनजीओज के साथ में एक वर्कशॉप था, उसमें मैं भी एक पार्टिसिपेंट था, है ना। ये 98 की बात होगी। तो संयोग से ऐसा हुआ कि वो जो कमिश्नर थे बिलासपुर, उन्होंने हमको घर पे बुलाया। हमारे मित्र जो शिविर ले रहे थे, हम उनके साथ, मैं भी साथ में था। तो उन्होंने कहा कि वो शिविर में तो नहीं आए, उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसा पता चला है कि आप रिलेशन पे काफ़ी पावरफुली बात करते हो। तो मैंने सोचा मेरी भी एक प्रॉब्लम है, आप लोगों से चर्चा कर लूँ। तो उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है। वो पति पत्नी दोनों आईएएस थे। बोले मेरी पत्नी को सुबह घूमने जाना है और मेरे को सुबह बैडमिंटन खेलना है, और वही आधा घंटा हमारे पास है, उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मैं बैडमिंटन नहीं छोड़ सकता, पत्नी छोड़ सकता हूँ, और पत्नी मेरे को नहीं छोड़ेगी, ये पक्का है। तो आप बताओ हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है।
तो हमारे मित्र ने कहा कि देखो, जब दो लोगों के बीच में प्यार का सरोवर भरा हुआ होता है तो एक दूसरे की इच्छा पूरी करके खुश होते हैं। जब प्यार का सरोवर सूख जाता है तो एक दूसरे से अपनी इच्छा पूरी करवा के अभी भी प्यार बचा है इस भ्रम को पोषण करने की कोशिश करते हैं। बात पहुंची? पहुंची? नहीं पहुंची? नहीं पहुंची? आओ। जब दो लोगों के बीच में प्यार का सरोवर भरा होता है, वो जो शादी के पहले वो भ्रम ऐसा बना रहता है कि सरोवर भरा हुआ है, तो एक दूसरे से पूछते ही रहते हैं कुछ कहा क्या, और शादी के बाद कान के पर्दे में मुंह डाल के बोलो तो नहीं सुनाई देता है। तो जब दो लोगों के बीच में प्यार का सरोवर भरा रहता है तो चाहे वो दो लोग पति पत्नी हैं कि भाई बहन है कि गुरु शिष्य है, तुम दूसरे की इच्छा को बिना बोले समझ के पूरा करके खुश होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम प्यार करते हैं। जब दो लोगों के बीच में प्यार का सरोवर सूख जाता है तो फिर दो लोगों के बीच में अहम बीच में आता है, क्योंकि अहम बीच में आया तभी सरोवर सूखा था। अहम का मतलब है कि मैं तुमको अपने अनुसार चला सकता हूं, तो मैं दूसरे को अपने अनुसार चला सकता हूं, ऐसा चला के अपना अहम का पोषण करके खुश होता है। समझ में आ गया? तो इस घटना ये बताती है कि आप दोनों के बीच में प्यार का सरोवर सूख गया है। तो बोले क्या है कि मेरे को ना फिलॉसफिक बातें समझ में आती नहीं। आप बताओ, सरोवर भर भी जाएगा तो मेरे बैडमिंटन का क्या होगा? बताओ क्या होगा? सरोवर भर गया तो क्या होगा? बैडमिंटन खेलने जाएगा, उससे वाइफ खुश नहीं होगी। ऐसे भी शादी के पहले हमने घर के चक्कर लगाई थे, तो वो बैडमिंटन खेलेगा, वाइफ कोर्ट के चारों तरफ घूम लेगी। इसमें क्या दिक्कत है? कॉमन सेंस है कि नहीं? तो झगड़ा इस बात का नहीं है कि तुम बैडमिंटन खेलोगे और मैं घूमने जाऊंगा, ये झगड़ा है ही नहीं। झगड़ा इस बात का है कि प्यार का सरोवर सूख गया है। मैं घर में मुश्किल से 5 दिन जाता हूं और ये काम मैं लंबे समय से करता हूं। एक पति होने के नाते मैंने ना घर में समय दिया ना पैसा दिया। पति दो ही काम करता है, घर में पैसा देता है, समय देता है। मैंने दोनों ही नहीं दिया। मैंने अपनी पत्नी को आज तक 5 रुपए का गिफ्ट खरीद के नहीं दिया। हम सारी जिंदगी अपनी मैरिड लाइफ के 32 साल में केवल 2 फिल्म साथ में देखने गए। कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं। तो टाइम देने से प्यार नहीं बढ़ता, वो क्वालिटी टाइम देने की हमारी हैसियत नहीं। सामने वाले को एक ही चीज चाहिए, आप पास रहो दूर रहो। प्यास और दूर रहने से प्यार नहीं होता है। कि तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो, और ये एहसास अपने भीतर है तो पत्नी को पहुंचता है, क्योंकि उसकी हमारी जिंदगी में बड़ी जगह है। क्योंकि उसकी सपोर्ट, ये दो मिलके एक हैं। पति पत्नी संबंध की परिभाषा है, कभी वक्त आएगा तो चर्चा करेंगे, नहीं तो यूट्यूब में देख लेना। ये दो, एक मन दो शरीर है, ये मिलके एक दूसरे के लिए पूरक है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। जहां पति पत्नी दोस्त हो गए उसके बाद दुनिया पैर के नीचे है। परिवार अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत एक सुगम जगह है। सारी प्रॉब्लम यह है कि हमको जीना नहीं आता है, इसलिए वो जो सपोर्ट थी वो स्ट्रगल में बदल गई। यदि वो सपोर्ट है तो कोई बहुत ऐसी चीज है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। मैंने इसको जिया है, और जिया ही नहीं है और बहुत सारे लोगों में मल्टीप्लाई किया है, तो मैं समझ सकता हूं कि इस संबंध की हैसियत क्या है, इस संबंध का मतलब क्या है। तो भैया, प्यार कोई बड़ी ताकत है। आदमी आदमी के साथ चलेगा तो केवल प्यार की ताकत से चलेगा, किसी अधिकार की ताकत से नहीं चलेगा। ना वो पति की हैसियत में चलेगा, ना वो बाप की हैसियत में चलेगा, वो किसी हैसियत में नहीं चलेगा। आदमी आदमी के साथ चलेगा, बस प्यार की हैसियत से चलेगा। प्यार का मतलब है कि मैं खुद को कितना प्यार करता हूं। जब मैं खुद को प्यार करता हूं, जब अपने से प्यार होता है तो अपनों से भी प्यार होता है। जब अपने से बात होती है तो अपनों से बात हो जाती है। जब अपनों से बात नहीं हो रही है, इसका मतलब अपने से बात नहीं हो रही है।
और अपने से बात होने का मतलब है कि स्व की समझ, स्वयं की जितनी समझ बन जाएगी उतना उतना अपने से बात होती है, अपने में गुणात्मक परिवर्तन होता है, अपनी उपयोगिता के साथ हम जीते हैं, अपने भीतर की स्थिति में हार्मनी दिखाई देती है। और ये हार्मनी मैंने मेहनत करके पैदा की है। एक हार्मनी वो भी है जो मेरे को बाई बर्थ मिली है। बाई बर्थ मतलब पूर्व शरीर यात्राओं में जो मेहनत मैंने की है उस मेहनत के कारण मिली। गॉड गिफ्ट जैसा कुछ नहीं। अल्टीमेटली आपका पुरुषार्थ, अभी भी जो व्यक्ति मेहनत करता हो उसको 4 लोग देख ही रहे होते हैं, 4 लोग उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। इसी का नाम गॉड गिफ्ट है। तो मुझको लगता है कि शायद जिंदगी लेने का नाम नहीं है, जिंदगी देने का नाम है। जब मैं देने के मोड में आ जाता हूं तो संबंध 3 तरह से परिभाषित होता है। एक संबंध है लेन देन का संबंध, इसका नाम व्यापार है। एक संबंध है लेन लेन का संबंध, इसका नाम शोषण है। एक है देन देन का संबंध, इसका नाम प्यार है। तो यात्रा अपनी शुरू किया जाए। सारा गिला शिकवा शिकायत दूसरों से नहीं है, नाराजगी मेरी किसी और से नहीं है, नाराजगी मेरी अपने आप से है। अपने आप से खुश हो जाता हूं तो सबसे प्यार आता है। अपने आप से नाराज हूं तो सबको देखने से कुड़न होती है, सबकी गलतियां दिखाई देती। बोलिए, कुछ आशा जगी नहीं जगी? हाँ जी।